हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करूंगी। दोस्तों, ये हमारा कटोरी कट ब्लाउज है। इसी ब्लाउज से मैं नाप लूँगी। तो सबसे पहले लंबाई का नाप लेती हूँ। तो देखिए, हमारी लंबाई तैयार है 13 इंच। अब चेस्ट का नाप लेंगे दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे और अंदर के साइड से पहले बैक पार्ट के तरफ से चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए, चेस्ट बैक पार्ट में है 19 इंच। इसके बाद फ्रंट साइड से नापेंगे। तो देखिए 9.5 इंच और दूसरे साइड से भी 9.5 इंच है। तो इस तरह से 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। अब कमर का नाप लेंगे दोस्तों। देखिए, इस तरह से हुकाई की पट्टी को बाहर निकालते हुए इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा 34 इंच है कमर। अब शोल्डर का नाप लेंगे दोस्तों। तो शोल्डर का नाप लेने के लिए देखिए, फ्रंट साइड का बॉटम पहले बंद कर देंगे और इस तरह से खूब अच्छे से ब्लाउज को रखेंगे और इसके बाद इंची टेप को शोल्डर के पास रखते हुए नापेंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर है 10.5 इंच। अब आर्म होल का नाप लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर के पास इंची टेप को रखेंगे और इसके बाद इस तरह से फिर और एक स्केल रखेंगे। तो देखिए, हमारा आर्म होल का नाप निकल कर आ जाएगा। तो आर्म होल की कटिंग हुई है 6 इंच पर। अब स्लीव्स का नाप लेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स की लंबाई नापेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच और गोलाई है देखिए डबल में 6 इंच। अब ब्लाउज को साइड रख देती हूँ और अस्तर लेती हूँ। तो पहले हम अस्तर पर कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले अस्तर को खोलूँगी और चेस्ट के हिसाब से डबल में पहले फोल्ड कर लेती हूँ और अच्छे से कपड़े को जमा लेती हूँ। तो देखिए, चेस्ट के हिसाब से मैं डबल में फोल्ड कर ली हूँ कपड़े को और 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब नीचे से 1.5 इंच पर मार्क करके और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कमर में हमारा फोल्ड होगा ये कपड़ा। अब लंबाई का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो इस निशान के ऊपर लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमारा 13 इंच है तैयार। तो पहले 13 इंच पर एक मार्क करेंगे, फिर आधा इंच शोल्डर के सिलाई के लिए प्लस करके 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर 10.5 इंच था, तो उसका हाफ करके 5 इंच 2 पॉइंट पर शोल्डर का निशान लगाऊंगी और गला की चौड़ाई रखूंगी 2 इंच 2 पॉइंट और आर्म होल की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंच पर। देखिए, इस तरह से। अब चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट है 38 इंच। तो 38 का चौथा हिस्सा निकाल करके 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाऊंगी। अब आर्म होल के साइड एक बॉक्स बना लेती हूँ। देखिए, इस तरह से। अब आर्म होल का गोलाई का शेप देंगी 1.5 इंच पर। देखिए, कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर है 34 इंच। तो 34 का चौथा हिस्सा निकालूंगी तो आएगा 8.5 इंच। तो फिर एक निशान 8.5 इंच पर लगाऊंगी, फिर 1 इंच डाट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करके निशान लगाऊंगी। अब फिटिंग वाले निशान के लाइन को मिला लूँगी और मार्जिन लाइन को भी सीधा कर लूँगी। अब गले का निशान लगाऊंगी दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से ब्लाउज उठाऊंगी और अपने बैक पार्ट के सेंटर में नापूंगी। तो देखिए, इस तरह से हमारा 3.5 इंच तैयार है। तो हम निशान 4 इंच पर लगाऊंगी, आधा इंच मार्जिन के लिए प्लस करके। अब यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना लेती हूँ गले का। अब गले में गोलाई का शेप दे देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमारा बैक पार्ट की फुल मार्किंग हो गई है। अब इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेती हूँ। शोल्डर में आधा इंच पहले डाउन कर लेती हूँ, इसके बाद कटिंग करूँगी। हमारी बैक पार्ट की फुल कटिंग हो गई है। अब इसे साइड रख देती हूँ। अब इसी कपड़े में से फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले नीचे से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद लंबाई का निशान लगा लेती हूँ 13 इंच पर। इसके बाद 3 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा करके और ऊपर से भी सीधा लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ।
अब फोल्डेड साइड के तरफ से आधा इंच पर एक मार्क करती हूँ और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ खाई की पट्टी के लिए। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। देखिए इस तरह से अच्छे से जमा करके एकदम बराबर से, और जैसे है बैक पार्ट उसी तरह से मार्किंग कर लेती हूँ। गले की मार्किंग नहीं करूँगी, यहाँ से 2 इंच 2 पॉइंट पर मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। अब बैक पार्ट को हटा करके और आर्म होल का शेप दे देती हूँ 6 इंच पर। आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर दूंगी फ्रंट पार्ट में। तो देखिए इस तरह से आर्म होल का गोलाई का शेप दे देती हूँ। अब बैक पार्ट को हटा देती हूँ। अब गले की मार्किंग करूँगी 6 इंच पर। देखिए इस तरह से, और एक बॉक्स बना लूँगी। गले की गोलाई का शेप दे देती हूँ। अब बेल्ट की मार्किंग करूँगी शोल्डर के पास इंची टेप को रखते हुए 12.5 इंच पर। यहाँ से भी 12.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब बेल्ट वाले निशान को सीधा मिला लेती हूँ। देखिए इस तरह से। अब फिटिंग वाले साइड 2-2 इंच पर मार्क करूँगी और फिटिंग के लाइन को सीधा मिला लेती हूँ। अब बटन पट्टी के साइड बेल्ट के ऊपर 1 इंच पर मार्क करूँगी और फिटिंग वाले साइड भी मार्क करूँगी आधा इंच पर। अब बेल्ट का सेंटर पॉइंट निकालूंगी और उस सेंटर में एक निशान लगाऊंगी और बेल्ट का शेप दे दूंगी इस तरह से राउंड में। अब शोल्डर के पास इंची टेप को रखूंगी और बस्ट पॉइंट का निशान लगाऊंगी 10 इंच पर और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करूंगी। ऊपर से ये निशान को मिला दूंगी सीधा, तो ये हमारा एक टक्स हो जाएगा। इसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान 9 इंच पर। अब बस्ट पॉइंट के पास इंची टेप को रखूंगी और 1.5 इंच इधर निशान लगाऊंगी और इस तरह से एक टक्स का निशान हो जाएगा। इसके बाद फिटिंग साइड 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगी और इस टक्स वाले निशान के पास इंची टेप को रखूंगी और 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। फिर इस टक्स से यहाँ तक 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद देखिए इस तरह से टक्स का मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा चारों टक्स का निशान हो गया। अब हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की फुल मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं इसी निशान के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी कटिंग कीजिए। देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमारा पता चल सके कि हमें टक्स कहाँ पर लगाना है। अब हमें ये टक्स वाले निशान को दूसरे साइड भी लेना है। तो देखिए इस तरह से उल्टा फोल्ड करूँगी और अच्छे से दबा लूँगी हाथ से। तो देखिए दोनों साइड हमारा ये टक्स का निशान आ गया। अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। अब हमें बेल्ट को भी कमर के हिसाब से कटिंग करना है। तो देखिए हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए इंची टेप को रखूँगी। अब कमर का निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस कर लूँगी। इसके बाद इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ करके और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देती हूँ। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब काज पट्टी की भी कटिंग कर लेती हूँ बचे हुए कपड़े से। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए चेस्ट के हिसाब से कपड़े को 4 लेयर में रखी हूँ। कपड़ा थोड़ा कम है इसीलिए मैं फिटिंग वाले साइड थोड़ा कम करके रखी हूँ। 2.5 इंच कपड़ा हमारा कम है, बाद में हम जॉइंट लगा लेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाती हूँ 5 इंच पर। हमें स्लीव्स की तैयार लंबाई 4 इंच चाहिए, तो इसलिए 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर निशान लगाती हूँ। फिटिंग वाले साइड 2.5 इंच डाउन करके निशान लगा लेती हूँ। अब फिटिंग वाले साइड 2 इंच पर एक मार्क करूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। अब मोहरी का निशान लगाऊंगी 6 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से मिला करके फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। अब स्लीव्स के गोलाई का निशान लगा देती हूँ। अब इसी निशान के ऊपर स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ।
देखिए दोस्तों, हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब थोड़ा सा कपड़ा कट करके ली हूँ, जो मैं स्लीव्स में देखिए साइड में जॉइंट करूँगी। इसके बाद में फ्रंट साइड में आर्म होल का गोलाई का शेप दूंगी। तो स्लीव्स में जॉइंट करने के लिए 2 छोटे छोटे टुकड़ा कट करके ली हूँ, जिसे स्टिचिंग के समय में जॉइंट कर दूंगी। ब्लाउज की कटिंग फैब्रिक पकड़ने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखी हूँ और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। फोल्डेड साइड को अपनी तरफ करके रखी हूँ। देखिए इस तरह से मैं बैक पार्ट को रखूँगी। अब फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरह से रखूँगी फैब्रिक के ऊपर। अब जैसे रखी हूँ उसी तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ। हमारी बैक पार्ट की फुल कटिंग हो गई है। अब इसे मैं साइड रख देती हूँ। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी तो इसके नीचे मैं बेल्ट को रख देती हूँ और जैसे रखी हूँ दोस्तों उसी तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्रंट पार्ट को भी। तो देखिए दोस्तों, हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से कपड़े को 4 लेयर में रखी हूँ और इस फोल्डेड साइड को अपनी तरफ करके रखी हूँ और इस तरह से देखिए स्लीव्स को रखूँगी फैब्रिक के ऊपर और कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है।